नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश माइला लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और कोरोना की विकट परिस्थितियों के बीच में जो लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा आप सभी के बीच निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी संविधान से संबंधित, वो है राज्यपाल। राज्यपाल आज का क्लास का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? राज्यपाल। देखो, राज्यपाल के बारे में सामान्य रूप से चर्चा प्रारंभ करें तो इसमें राज्यपाल ये राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत गिना जाता है। राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री परिषद हो और महाअधिवक्ता हो, ये राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। संविधान का भाग 6, संविधान का भाग 6 राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? भाग 6। और अनुच्छेद 152 से, अनुच्छेद 152 में किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 167 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 152 किसके बारे में? राज्य की परिभाषा। जिस प्रकार हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा था, किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा के बारे में। उसी प्रकार अनुच्छेद 152 किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा के बारे में। देखो, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका को कार्य करने के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। एक है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय शासन व्यवस्था में जो शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग नहीं करता, हालांकि संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में शक्तियों का प्रयोग करता है, उस प्रकार की कार्यपालिका को नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत गिना जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, जो शासन की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता नहीं है, उसको किस प्रकार की कार्यपालिका मानी जाएगी? नाम मात्र की कार्यपालिका मानी जाती है, जैसे राज्यपाल। ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका जो शासन की समस्त शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करते हैं, उनको वास्तविक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है, जैसे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। भारत के संविधान में जो राज्यपाल है, भारत के संविधान में राज्यपाल है, या संविधान का भाग 6 है, वो राज्यों के संविधान से संबंधित है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल का जो पद है, भारत के संविधान में जो राज्यपाल का पद है, ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। मतलब कहने मतलब कनाडा मॉडल अपनाया गया है। कनाडा मॉडल अपनाया गया है। देखो, विश्व की अन्य शासन व्यवस्थाओं को देखें तो अमेरिका में क्या होता है? राज्यपाल सीधा डायरेक्ट चुना जाता है, सीधा निर्वाचन होता है अमेरिका में। यूएसए में क्या होता है कि राज्यपाल का जो निर्वाचन है वो डायरेक्ट होता है। लेकिन हमारे संविधान में इस प्रणाली को, इस व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। हमारे जो राज्यपाल है वो केंद्र की सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा मनोनीत होता है। केंद्र की सरकार के द्वारा कहाँ पर? भारत में। तो भारत में ये जो प्रणाली, ये जो व्यवस्था है, ये हमने कनाडा से लिए। इसलिए भारत राज्यपाल के बारे में कौन सा मॉडल अपनाया गया है? कनाडा मॉडल अपनाया गया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट,
देखो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। देखो मेन अनुच्छेद हमें प्रयास ये रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेद हमारे याद हो। अनुच्छेद 152 किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन हमने 7वां संविधान संशोधन किया। कब किया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हमने ये व्यवस्था अपना ली कि किसी एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 के अनुसार। ठीक है। फिर अगला अनुच्छेद 154, इसमें राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किसके हाथों में होती है? राज्यपाल के हाथों में होती है। उसका प्रयोग वह स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा कर सकता है। अनुच्छेद कौन सा? 154। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण है। संसदीय व्यवस्था में इन दोनों का जो उल्लेख है वो नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत गिना जाता है। देखो एक तो राज्यपाल के बारे में देखें, एक तो नियुक्ति, एक है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, वो भी केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर। और केंद्र के द्वारा क्या होता है? मनोनीत। केंद्र के द्वारा मनोनीत लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाए? केंद्र के द्वारा की जाती है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद कौन सा आ रहा है इसमें? अनुच्छेद 155। फिर देखो नेक्स्ट, कार्यकाल। कार्यकाल देखो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष माना गया है। राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्ष माना गया है, लेकिन वह समय से पहले अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है या केंद्र की सरकार के द्वारा उसको समय से पहले भी वापस बुलाया या पद से हटाया भी जा सकता है। तो संविधान में राज्यपाल की कार्यकाल के संदर्भ में कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। राज्यपाल को कोई भी किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। फिर देखो योग्यता, अनुच्छेद कौन सा? 157। देखो राज्यपाल की योग्यता में 2 बातें हैं, 2 बातें जो हमारे संविधान में लिखी गई। पहला, भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। दूसरी बात, आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों बातों के अलावा हमने 2 परंपराएं भी जोड़ ली। 2 परंपरा क्या जोड़ी? पहली परंपरा ये है कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल संबंधित राज्य से नहीं होना, जैसे हरियाणा का राज्यपाल है, हरियाणा का व्यक्ति नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता जहां का वह क्या है? निवासी है। ठीक है।
तो परंपरा में पहली परंपरा क्या है कि वह संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो परंपरा क्या है कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो उस संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श किया जाना चाहिए। जैसे हरियाणा में किसी व्यक्ति को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो यहाँ के मुख्यमंत्री से परामर्श भी किया जा सकता है, मुख्यमंत्री से परामर्श भी किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। आमतौर पर इन दोनों परंपराओं का बहुत बार क्या है, उल्लंघन हुआ है। ठीक है, बहुत बार क्या हुआ है, उल्लंघन। तो संविधान में हालांकि 2 योग्यताओं का उल्लेख है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक हो। 2 परंपराएं हमने जोड़ ली कि संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वहाँ का निवासी नहीं होना चाहिए, और मुख्य अगर किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो वहां पर मुख्यमंत्री से परामर्श भी किया जाना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट, नियुक्ति होगी, कार्यकाल होगा, योग्यता होगी। अब देखो वेतन, अब देखो वेतन, वेतन के बारे में अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 158। देखो राज्यपाल का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 मासिक निर्धारित किया गया है। 3,50,000 मासिक निर्धारित किया गया है। राज्यपाल का वेतन कितना है, 3,50,000। राष्ट्रपति का वेतन कितना, 5 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना, 4 लाख। और राज्यपाल का वेतन कितना, 3.5 लाख। 3.5 लाख। फिर देखो शपथ, अनुच्छेद कौन सा, 159। देखो राज्यपाल की नियुक्ति तो हमें पता है कौन करता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, मान लो किसी संबंधित राज्य का, जैसे हरियाणा में किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या दिलाएगा, इसको शपथ दिलाएगा। अगर वह नहीं एब्सेंट है या उसका पद रिक्त है तो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा उसको शपथ दिलाई जाए। तो शपथ कौन दिलाएगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसको क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। तो नियुक्ति होगी, कार्यकाल होगा, योग्यता होगी, वेतन हो गया और शपथ हो गया। अब देखते हैं इनकी शक्तियां। राज्यपाल काम क्या करता है, हालांकि संसदीय प्रणाली में ये नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन फिर भी संविधान के द्वारा कुछ शक्तियां इनको भी प्रदान की गई है। देखो राज्यपाल की शक्तियों में देखें तो शक्तियां कई भागों में बंटी हुई है। राज्यपाल की शक्तियां कई भागों में बंटी हुई है। राज्यपाल की शक्तियां, देखो 1 नंबर है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां,
देखो इसमें होता क्या है कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में, पहली बात क्या है कि राज्य के समस्त कार्य, राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां भी कौन करेगा? राज्यपाल करता है। ठीक है। इसके अलावा महाअधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे हरियाणा में क्या है? HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष प्लस सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है। नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। तो कहने का मतलब कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में जितनी भी पदाधिकारियों की नियुक्तियों के बारे में जो बातें हैं वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और इसके आधार पर महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल का। महाअधिवक्ता होता है कि राज्य की सरकार को कानूनी विषयों में के संदर्भ में सलाह मशविरा प्रदान कर। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है। ये होगी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, ये होगी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब देखो नेक्स्ट शक्ति कौन सी है? विधायी शक्तियां। 2 नंबर कौन सी? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों में देखो राज्य की विधानसभा के सत्र को बुलाना, विधानसभा के या विधानमंडल भी लिख सकते हैं, विधानमंडल के सत्र को बुलाने को बोलते हैं आहूत करना। आहूत करना, सत्रावसान करना, मतलब सत्र को समाप्त करना, सत्रावसान करना। और राज्य की विधानसभा को विघटित करना, ये कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य विधानमंडल के द्वारा जितने भी पारित विधेयक है, विधेयकों पर सहमति और असहमति प्रकट कौन करेगा? विधेयकों पर सहमति असहमति प्रकट करना कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसके अलावा जब भी नई विधानसभा निर्वाचित होकर आते, उसकी जो पहली बैठक होती है जो या उसका जो सत्र आयोजित किया जाता है उसको संबोधित कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। नवीन विधानसभा को संबोधित कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद जब भी विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा उसके सत्र को भी संबोधित कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। प्रत्येक
वित्तीय वर्ष के बाद संबोधित करना। संबोधित करना, संबोधित किसको कर रहा है? राज्य की विधानसभा को संबोधित कर रहा है। तो ये सारी शक्तियां किस में आएगी? विधायी शक्तियों में आएगी। इसके अलावा एक प्रमुख बात और, अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 213। मान लो किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा, लेकिन उस राज्य के बारे में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की आवश्यकता पैदा होगी, तो राज्यपाल को एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है, जिसको क्या कहा गया है? राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत इस शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में कानून बना सकता है। ठीक है, तो अध्यादेश शक्ति भी राज्यपाल को प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को भी प्रदान है। तो वहां पर अनुच्छेद कौन सा आ रहा है? अनुच्छेद 123। हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल। राज्यपाल में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया। इस अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होता है। ये होगी हमारी विधायी शक्तियां। फिर नेक्स्ट देखो, अगली शक्ति कौन सी है? वित्तीय शक्तियां। 3 नंबर, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां देखो, राज्यपाल है वो राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा में बजट को रखवाता है। राज्यपाल है वो राज्य विधानसभा में बजट को रखवाता है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही, राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 243 आई। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाए। तो वित्तीय शक्तियों में यह बातें आपको प्रमुख रूप से याद है। एक और शक्ति इसमें, राज्य की जो आकस्मिकता निधि है, राज्य की आकस्मिकता निधि है, उस पर नियंत्रण किसका रहता है? राज्यपाल का रहता है। तो ये सारी शक्तियां किस में आ रही है? वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत गिनी जाती है। फिर देखो नेक्स्ट 4 नंबर, न्यायिक शक्तियां। 4 नंबर कौन सी? न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों में देखो 2 अनुच्छेद आपको याद करने हैं। अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 361 सॉरी अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 इसमें क्या वर्णन किया गया है कि राज्य सूची के विषयों के अधीन किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को राज्यपाल क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। राज्य सूची के अंतर्गत किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति की
सजा को माफ कर सकता है। कौन करेगा? राज्यपाल। एक अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 233। ये क्या कहता है? अधीनस्थ न्यायालयों में, अधीनस्थ न्यायालयों में, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, ये होगी इसकी न्यायिक शक्तियां। फिर नेक्स्ट देखो, देखो हमने कार्यपालिका संबंधी शक्ति पढ़ ली, विधायी शक्ति पढ़ ली, वित्तीय शक्ति पढ़ ली, और कौन सी शक्ति पढ़ ली? न्यायिक शक्ति पढ़ ली। अब देखो राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्ति प्राप्त है? हाँ जरूर है। कैसे? मान लो किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव हुए, मान लो किसी राज्य की विधानसभा के क्या हुए? चुनाव हुए, और चुनाव में किसी भी दल को, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? देखो विधानसभा के चुनाव में अगर किसी भी पार्टी को अगर मैंडेट या बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल अपनी विवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। राज्यपाल को विवेकीय शक्ति भी प्रदान की गई है, विवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। वह किसी भी बड़े दल को, वह किसी भी बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो राज्यपाल को विवेकीय शक्ति भी प्रदान की गई। ठीक है, ये होगी हमारे राज्यपाल की शक्तियां। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं राज्यपाल के बारे में, उनको भी हमें जानना जरूरी है। देखो भारत में जो पहला जो राज्यपाल था वो कौन था? राज्यपाल में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत के संदर्भ में देखें तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कहां से? उत्तर प्रदेश। ठीक है। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल हरियाणा का राज्यपाल कौन था? डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक लंबे समय तक, देखो मैं लिखा रहा हूं ये सारे हरियाणा के बारे में लिखा रहा हूं। सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? VN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। नेक्स्ट, सबसे कम समय तक राज्यपाल ये रहते ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है। सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे थे? ओम प्रकाश वर्मा रहे थे। ठीक है। राज्यपाल के बारे में देखो दोबारा अपनी क्लास में दोबारा चर्चा कर, दोबारा सारी बात सारांश में देख लेते हैं। संविधान का भाग 6
राज्यों का संविधान माना जाता है। राज्य की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 152 में दी गई है। अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें कौन सम्मिलित है? राज्यपाल शामिल है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद और महाअधिवक्ता शामिल है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन किसके द्वारा? राष्ट्रपति करता है, मतलब केंद्र के सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। समय से पहले भी उसको वापस बुलाया जा सकता। योग्यता, 2 बातें संविधान में लिखी गई है, भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। 2 परंपरा भी हमने जोड़ ली। पहली परंपरा क्या है कि संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, संबंधित राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते समय वहाँ के मुख्यमंत्री से परामर्श करना भी आवश्यक है। कई बार इन दोनों परंपराओं का उल्लंघन भी हुआ है। फिर देखो, वेतन कितना? 3.5 लाख रुपए मासिक है, भारत राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, और पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। शपथ कौन दिलाएगा? संबंधित राज्य में जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है। शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति पड़ी, विधायी शक्ति पड़ी, वित्तीय शक्ति पड़ी, न्यायिक शक्ति पड़ी और विवेकीय शक्ति भी इसके पास होती है। ठीक है। हरियाणा का पहला राज्यपाल धर्मवीर, सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल BN चक्रवर्ती, सबसे कम समय तक राज्यपाल ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब किए। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।